हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत दोस्तों आपका। और हमारा जो चल रहा था 12th क्लास का पहला चैप्टर आवेश यानी कि चार्ज चल रहा था। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और इससे पहले वाले में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप लेक्चर 10 और लेक्चर 9 देख चुके होंगे। यानी कि लेक्चर 9 में और लेक्चर 10 में आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है, उसके फॉर्मूला के बारे में बताया है। जो लेक्चर 9 में है वो फॉर्मूला है हमारे पास E बराबर KQ/R², यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है जो इस वीडियो में काम आने वाला है। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव को, है ना। देखिए इसमें नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि जिसके क्या होते हैं, डाई का मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी कि जिसके दो ध्रुव हो यानी कि जिसके दो सिरे हो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें क्या होता है दोस्तों, समान परिमाण के दो आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि समान परिमाण का मतलब कैसे, जैसे मान लिया कि ये प्लस का 5Q है तो यहां पर होना चाहिए माइनस का 5Q, यानी कि जितना इसका परिमाण है उतना ही इसका परिमाण है। अगर यहां पर 10 होता तो यहां पर भी 10 होंगे परिमाण में, और इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होनी चाहिए, यानी कि ये प्लस का हो, ये माइनस का हो, या माइनस का हो, या प्लस का हो। तो ऐसे युग्म को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव, और इनके मध्य की जो दूरी है उसे बोला जाता है 2a। इनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 2a। इसे बोला जाता है जब समान परिमाण के दो आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। लिख लेते हैं, तो जब दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। इसको देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोला जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहा जाता है समझते हैं। जैसे कि किसी भी परिमाण के एक आवेश यानी कि एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे कि ये दो आवेश है विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के, यानी कि +Q और A -Q, इनका परिमाण समान है तथा विपरीत प्रकृति है, और इनके मध्य की दूरी जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, A मान लेते हैं, है ना। A मानी इसकी दूरी, तो ये होता है केंद्र बिंदु। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A/2। अब दोस्तों जब हम डेरिवेशन में A/2 रखेंगे ना, तो जो डेरिवेशन है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यानी कि जटिल हो जाएगा। इसीलिए इसे A ना मान करके 2a मानते हैं, जिससे इसके मध्य की जो दूरी आती है वो आती है यहां से यहां तक A, और यहां से यहां तक भी क्या आती है, A आती है। इस बात का रीजन समझ में आ गया कि 2a क्यों मानते हैं। x भी मान सकते हैं बट यहां पर माना जाता है 2a, ताकि ये क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरियां सिंपल में आ सके और डेरिवेशन इजीली समझ में आ सके। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी आवेश के परिमाण, इन दोनों में से किसी भी आवेश का परिमाण को जब हम इनके मध्य की दूरी यानी कि 2a के से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी आवेश के परिमाण, दोनों के परिमाण सेम है तो किसी का भी ले सकते हैं, तो इन दोनों के किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को
क्या बोला जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। इस बात को हम लिख लेते हैं। तो दोस्तों यह विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश यानी कि प्लस क्यू या माइनस क्यू में से किसी भी आवेश के परिमाण को तथा उसके मध्य की दूरी यानी कि इनके मध्य की दूरी कितनी है? 2 है के गुणनफल के बराबर होती है। यहां पर आएगा दोस्तों दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, के बराबर होता है। और ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों ये होता है सदिश, यानी कि P एक सदिश राशि है, यानी कि इसकी क्या होती है? दिशा होती है। अब देखते हैं इसकी दिशा होती है तो कहां से कहां तक होती है? तो दोस्तों इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू आवेश की ओर, ये होती है इसकी दिशा। ये हो गया दोस्तों हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। एक बड़ी फेमस शायरी है, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अब दोस्तों इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान। जो आपको अगर डाउट होते हैं इनके बारे में, अगर आपको जो बात समझ में नहीं आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।